जब लता मंगेशकर ने नात पढ़ी तो इंडिया के मुसलमान लता के फैन हो गए। कहने लगे, लता जी आपने मुसलमानों के दिल जीत लिए हैं। आज के बाद हम आपके फैन हो गए हैं। आज आपने नात के जुमले बोले हैं और आपने मुसलमानों के दिल जीत लिए हैं। अभी हम आपको वही नात सुनाते हैं जिस नात ने इंडिया में आग लगा दी थी। जब लता मंगेशकर की आवाज में दरूद और सलाम के अल्फाज गूंजे तो महफिल पर ऐसी खामोशी छा गई जैसे वक्त ठहर गया हो। हर आंख नम थी और हर दिल पर अजीब सी कैफियत तारी हो चुकी थी। लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा था कि फिल्मी दुनिया की मलिका-ए-तरन्नुम इतनी अकीदत और एहतराम के साथ नात पेश कर रही हैं। उस लम्हे मजहब की दीवारें जैसे खुद ब खुद गिर गईं और सिर्फ मोहब्बत बाकी रह गई। बुजुर्ग एक दूसरे को देखकर कह रहे थे कि ये आवाज सीधा दिल में उतर रही है। नौजवान अपने मोबाइल में उस लम्हे को कैद कर रहे थे और कुछ ही मिनटों में यह नात पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। कहा जाता है कि जब उन्होंने वह खास मिसरा पढ़ा जिसमें मदीने की हाजिरी की तमन्ना बयान की गई थी तो कई लोग बेकाबू होकर रो पड़े। कुछ ने हाथ उठाकर दुआ मांगी और कुछ ने आंखें बंद करके दिल ही दिल में दरूद पढ़ना शुरू कर दिया। वहां मौजूद आलिम भी हैरान थे कि एक गैर मुस्लिम फनकारा ने इतनी मोहब्बत और सोच के साथ नात कैसे पढ़ी। हर तरफ से सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह की सदाएं आने लगीं। यह मंजर देखकर लता जी की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने झुककर अदब से सबका शुक्रिया अदा किया और यही अदा लोगों के दिलों में बस गई। उस नात के बाद देश के अलग अलग शहरों से पैगाम आने लगे कि लता जी ने दिल जीत लिए हैं और साबित कर दिया है कि फन की कोई सरहद नहीं होती। मुस्लिम नौजवान कहने लगे कि आज हमने लता मंगेशकर का एक नया रूप देखा है जो सिर्फ गायिका नहीं बल्कि मोहब्बत का पैगाम देने वाली शख्सियत है। सोशल मीडिया पर उनके पुराने गानों के साथ इस नात के क्लिप भी शेयर होने लगे। अखबारों ने सुर्खियां लगाईं कि लता की नात ने सबको हैरान कर दिया। टीवी चैनलों पर बहस होने लगी और एक महफिल का लम्हा पूरे देश की कहानी बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि यह लम्हा तारीख में याद रखा जाएगा क्योंकि इसने दिलों को करीब लाने का काम किया है और नफरत के बीच मोहब्बत का दिया जलाया है। वीडियो क्लिप्स तेजी से वायरल होने लगे और हर कोई यही पूछ रहा था कि क्या सच में लता जी ने नात पढ़ी है। जब लोगों ने अपनी आंखों से देखा तो उनका एहतराम और बढ़ गया। लड़कियां और लड़के कमेंट में उनके लिए दुआएं लिखने लगे। कई धर्मगुरुओं ने भी कहा कि अगर कोई अदब के साथ नात पढ़े तो वह काबिल-ए-एहतराम है और इसी बात ने इस वाक़े को और ख़ास बना दिया। महफिल के आखिर में जब उन्होंने आखिरी सलाम पढ़ा तो पूरा हाल तालियों से गूंज उठा, मगर उन तालियों में सिर्फ शोर नहीं बल्कि अकीदत भी शामिल थी। लोग खड़े होकर उन्हें सलाम पेश करने लगे और कई लोग आगे बढ़कर उनसे हाथ मिलाने लगे। किसी ने कहा, आपने आज हमें रुला दिया, और किसी ने कहा, आपने हमारे नबी की मोहब्बत का हक अदा कर दिया। लता जी मुस्कुराती रहीं और बार बार कहती रहीं कि यह सब मोहब्बत का असर है। उस दिन यह साबित हो गया कि सच्चे दिल से निकला हुआ हर लफ्ज़ असर रखता है। बाद में जब उनसे पूछा गया कि आपको नात पढ़ने का ख्याल कैसे आया तो उन्होंने जवाब दिया कि यह दिल का एहसास था और हर मजहब अमन और इज्जत का पैगाम देता है। उन्होंने कहा कि फनकार का फर्ज है कि वह दिलों को जोड़े न कि तोड़े। जिक्र होने लगा और लोग उसे बार बार सुनकर जज्बाती हो जाते। कुछ ने कहा, यह लम्हा हमेशा याद रखा जाएगा। और यूं एक नात ने सरहदों से ऊपर उठकर मोहब्बत का पैगाम दे दिया। आज भी जब उस नात का जिक्र होता है तो लोग कहते हैं कि वह एक यादगार दिन था जब आवाज़ ने दिलों को छू लिया और फ़र्क मिटा दिए। इस वाक़े ने यह साबित किया कि मोहब्बत और एहतराम हर इंसान की ज़ुबान है, जिसे समझने के लिए किसी खास मजहब की ज़रूरत नहीं। लता मंगेशकर का वह अंदाज़ आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और उनकी सादगी की मिसाल दी जाती है। कई नए गायक इस किस्से को याद करके कहते हैं कि असली फ़न वही है जो दिलों में उतर जाए, और इसी वजह से उस नात का जिक्र आज भी जज्बात के साथ किया जाता है, क्योंकि उसने सच में पूरे मुल्क में मोहब्बत की एक नई लहर पैदा कर दी थी। बेकस्बे करम कीजिए सरकारे मदीना, ये वो नात है जो लता मंगेशकर ने इंडिया में पढ़ी थी। आज भी इंटरनेट पे मौजूद है। लोग इसे बड़े शौक़ और मोहब्बत से सुनते हैं और लता को दुआएं देते हैं।